रिकवरी रिक्वायर्स अनकंडीशनल सेल्फ केयर। ये पेशेंट्स के लिए तो है ही, क्योंकि हम यहाँ पे उनको बात करते हैं सेल्फ केयर की, लेकिन ये फैमिलीज़ के लिए भी है, क्योंकि जब पेशेंट ठीक होना शुरू होता है तो फैमिलीज़ जो है बीमार होना शुरू हो जाती हैं, और फैमिलीज़ को पुरानी सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, ग्रीफ होता है, स्ट्रेस होता है चीज़ को लेके, फियर होता है चीज़ को, इनकी रिकवरी को लेके। और इनके एक्टिव एडिक्शन के दौरान भी कहीं ना कहीं हमने अपनी जो सेल्फ केयर है वो छोड़ दी होती है, फिज़िकल सेल्फ केयर छोड़ दी होती है, खाना छोड़ देते हैं इनके पीछे, या इतना स्ट्रेस लेते हैं कि अपने ऊपर बीमारियां लागू करवा लेते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती, केयर बिल्कुल केयर नहीं करते, क्योंकि हम एडिक्ट के आगे पीछे फिर रहे होते हैं और टाइम नहीं छोड़ रहे होते अपने लिए कि हमने भी शायद जो है इतने ग्लास पानी पीना है, अपने आप का ख्याल रखना है, वॉक करनी है। हम क्यों कहते हैं कि जब फैमिलीज़ आती हैं इंडोर पेशेंट्स को लेके, तो हम क्यों कहते हैं कि आप लोग भी साथ ही वॉक स्टार्ट कर दें, स्ट्रेस कम करने के लिए, सेल्फ केयर। अच्छा नहीं, लेकिन पेशेंट तो इंडोर होगा ना, तो हम जब पेशेंट इंडोर होता है तब भी फैमिलीज़ को कहते हैं कि आप पीछे से अपने आप का ख्याल रखें। जब आप अपने आप का ख्याल रखेंगे तब भी आप अपने रिकवरिंग एडिक्ट का ख्याल रख सकेंगे ना। जब आपकी खुद की सेहत ही इतनी अच्छी नहीं होगी तो आप रिकवरिंग एडिक्ट को हेल्प कैसे कर सकेंगे। अगर वो आपको कहता है कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरे साथ वॉक पे चलो, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं, आपसे नहीं वॉक होती, तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकेंगे इस बात में। तो अपनी साथ साथ फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खाना अच्छा खाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेट करना, सारी चीज़ें। फिर मेंटल सेल्फ केयर। मेंटली तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना अपने एडिक्ट्स के रवैयों की वजह से। अगर हमारा पेशेंट साइकोसिस में है और उसने हमें थ्रेट किया हुआ है या हमें हर्ट करने की कोशिश की है, तो मेंटली तो हम डिस्टर्ब है ना इस बात को लेके, थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा होता है पेशेंट से। तो फैमिली से पूछना चाहूँगी, आउटडोर फैमिली से, कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ केयर पे कैसे काम किया, क्या प्रॉब्लम्स क्या आपको नज़र आ रही थी मेंटल हेल्थ के हवाले से अपने अंदर। एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है ना लेके कि अगर हम काम पे जा रहे हैं तो पता नहीं पीछे से ये क्या कर रहा होगा, तो इस चीज़ को लेके एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं अक्सर, इतना दुख होता है, समझ नहीं आ रही होती कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो कैसे गए या क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो हम डिप्रेसिव फेज़ में भी थोड़ा सा चले जाते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ केयर पे भी साथ साथ काम करना होता है कि समझें कि ये उनकी बीमारी है, और हम जब खुद मेंटली इतने स्ट्रांग होंगे तो हम इनको हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि इनको भी बाहर जाके एंग्जाइटी हो सकती है, एज विड्रॉल्स के जो सिम्टम्स हैं उसमें एंग्जाइटी हो सकती है इनको। तो हमें अगर अपनी हम मैनेज कर लेंगे एंग्जाइटी, अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे, तो हम इनको हेल्प कर सकेंगे इनका स्ट्रेस, इनकी एंग्जाइटी मैनेज करने में। सही। फिर सोशल सेल्फ केयर, इसमें यह है कि हम मिलना जुलना छोड़ देते हैं लोगों से, इस डर से भी कि हमारा बच्चा एडिक्ट है, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, बातें करेंगे, या घर किसी को नहीं बुलाते क्योंकि घर में तबाहियाँ इतनी हो रही होती हैं, तो इस डर से नहीं बुलाते कि ये कोई सीन ना क्रिएट कर दे, और बात करना छोड़ देते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई बात करने के लिए शायद होता ही नहीं या नज़र नहीं आता उस टाइम पे कि हमने बात करनी है किसी से। तो सोशली भी अपनी सेल्फ केयर करनी है कि बात करें किसी से, कोई ऐसा कॉन्फिडेंट रखें कि उसको बता सकें कि ये मसले आ रहे हैं मेरे अंदर, हेल्प मी, गो आउट विद समवन, थोड़ा सा जाके रिलैक्स करें, किसी के साथ डिनर, चाय, खाना, कुछ इस तरह करें, अपनी सोशल लाइफ भी साथ साथ बढ़ाएं। फाइनल है स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, कि कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा यकीन होता है खुदा पे, शायद थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है कि बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो अब क्या करें। तो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना है, उसको भी हेल्प करनी है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने में, कि जब वो आएगा तो उसको हेल्प करनी है कि स्पिरिचुअल सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है। लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है रिकवरी, वो टफ लव का, वो ये है कि रिकवरी डिमांड्स स्किल पावर। रिकवरी ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि बस आप कहेंगे कि रिकवरी हो जाए तो हो जाए, जो यहाँ से सारे स्किल्स सीखे हैं वो अप्लाई भी करने हैं। इंटरवेंशन पहली चीज़, कि जब मसले ख़राब होना नज़र आए, शुरू हो रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि अब ये वापस उसी पैटर्न में जा रहे हैं, तो फ़ौरन से पहले इंटरवेंशन का सोचें कि
कैसे इंटरवीन करना है इस चीज़ में, कैसे स्टॉप करना है इसको यहाँ से कि यहाँ से आगे बढ़े ही ना बात। असर्टिवनेस एंड क्रूशल कॉन्वर्सेशन के असर्टिवली उसको बता दें कि वो आपको कोई ऐसी बात कह रहे हैं और आपको अच्छी नहीं लगी है, तो उसको बता दें कि मुझे अच्छी नहीं लगी है, आई एम हर्ट बाय दिस, इट वाज़न्ट नाइस कि आपने इस तरह की बात की। और असर्टिवली उनको नो भी कहना होता है चीज़ों पे, क्योंकि एक्टिव एडिक्शन में हम ऑलमोस्ट हर बात पे येस कहते आ रहे होते हैं कि जो वो मांगते हैं हम उनको दे आते हैं, जो वो कहते हैं हम उनको उसी वक्त प्रोवाइड करते हैं। तो जब असर्टिवनेस हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमने उनको ना कहना होता है चीज़ों पे। अगर वो कहेंगे कि मुझे ये करना और आपको लगता है कि अभी बात ठीक नहीं है, तो आप उनको कहें नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, फिर कभी। उसके बाद को डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, हम रोगी होना, पेशेंट्स तो डिपेंडेंट होते हैं ड्रग पे, हम पेशेंट के रवैये पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसका रवैया अच्छा होगा हम खुश होंगे, इसका रवैया ख़राब होगा हमारा रवैया ख़राब होगा। तो को डिपेंडेंसी को मैनेज करना है कि थर्सडे वाला ग्रुप जो है वो को डिपेंडेंसी पे होता है कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे हमने इसको थोड़ा सा डिटैच करना है अपने आप को और समझना है कि ये बीमारी से ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट्स और हम इन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट होंगे तो ख़राबियाँ ही आएंगी। उसके बाद टफ़ लव पेरेंटिंग, जो हमने पिछले इतने सेशंस में बात की है, टफ़ लव की, जो 12 प्रिंसिपल्स हैं सारे, ये अप्लाई करनी है अपने बच्चे के साथ। और जो सिक लव है उसको रिप्लेस करना है टफ़ लव के साथ, क्योंकि जब आप टफ़ लव के साथ रिप्लेस करेंगे बच्चे को, एडिक्ट को मेरिट पे डील करना स्टार्ट करेंगे, तो ना तो सिर्फ उनकी रिकवरी भी आगे बढ़ेगी, आपकी खुद की जान भी सुखी ना हो। पेशेंट्स को भी समझ होती है टफ़ लव की कुछ हद तक, क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्टिवली सबको समझा रहे हैं ना, तो उनको भी पता होता है कि अब जो है फैमिली हमारी हर बात मानेगी नहीं, कोई रिज़ल्ट देना पड़ेगा, कोई ना कोई रिटर्न देना पड़ेगा हमारा, यानी कि वो मेरिट पे ही फैमिली डील करेगी। अब ऐसे नहीं है कि हम फैमिली को ये कहेंगे तो हमें चीज़ें दे देगी। पेशेंट्स को पता होता है कि अब हमारा रवैया अच्छा होगा, जो एक्सपेक्टेड रवैया हम वो देंगे तभी कुछ आगे हमें मिलेगा। कोऑपरेशन, जो पेशेंट्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने की है टफ़ लव के प्रिंसिपल्स के हवाले से, वो ये है कोऑपरेशन, कि हमने कोऑपरेट करना है फैमिली के साथ, क्योंकि पहले अब तक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, अब कोऑपरेट करने की ज़रूरत है कि हम भी कोई इनपुट दें, वो भी इनपुट दें, मिडिल ग्राउंड कोई ढूंढें हम, जिस पे विन विन सिचुएशन हो, दोनों खुश हों और किसी पार्टी की तरफ से रिजेंटमेंट ना हो। तो पेशेंट्स का टेक होम पॉइंट जो है टफ़ लव से, एक तो वो मेरिट वाला तो है ही, लेकिन मेजरली कोऑपरेशन है। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।